दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो सुनने में तो छोटी लगेगी, मगर अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो आगे चलकर ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। जरा सोचिए, कल रात आप सो रहे थे और अचानक आपकी आंख खुलती है। पैर में ऐसी जलन जैसे किसी ने अंगारा रख दिया हो। आप पैर हिलाते हैं, मगर पैर जवाब ही नहीं देता, जैसे वो आपका है ही नहीं। या फिर सुबह उठते ही जब आप जमीन पर पैर रखते हैं तो तलवे में ऐसी चुभन होती है जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। या टांगों में ऐसा भारीपन जैसे किसी ने अंदर सीमेंट भर दिया हो। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये सिर्फ थकान नहीं, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं, ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये आपके जिस्म की एक खामोश चीख है। एक ऐसा सिग्नल जो आपकी नसें आपको दे रही हैं। और अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो ये खामोश सिग्नल एक दिन इतना शदीद हो सकता है कि आपके पैर चलना ही बंद कर दें। मैं जानती हूँ ये सुनकर डर लगता है, मगर मेरा काम आपको डराना नहीं बल्कि हकीकत बताना है। और हकीकत ये है कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए फालिज का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इब्तिदा के इन छोटे इशारों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बशर्ते कि आप इसे आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 नुस्खे बताऊंगे जो आपकी नसों को अंदर से खोल सकते हैं, खून के बहाव को बेहतर बना सकते हैं और सुन्न होना, जलन और झुंझुनाहट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मगर इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात। वीडियो के दरमियान में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो 60 साल के बाद तकरीबन हर दूसरा इंसान रोज़ करता है, और यही गलती उसकी नसों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है आपके जिस्म के अंदर। जब आपके हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं, जब झुंझुनाहट होती है, जब टांगें भारी हो जाती हैं या तलवों में आग सी लगती है, तो ये खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि एक इशारा है। बिल्कुल वैसे जैसे गाड़ी खराब होने से पहले डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जलती है। आपका जिस्म भी ऐसा ही काम करता है। ये दर्द, सुन्न होना और जलन सब वो लाल बत्ती है जो बता रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जब उम्र 55 से 60 के पार जाती है तो नसों के ऊपर एक बारीक सी हिफाजती तय होती है। वो कमज़ोर होने लगती है। जब ये कमज़ोर होती है तो नसों तक सही ग़िज़ाइयत नहीं पहुंचती और दिमाग तक सिग्नल सुस्त हो जाते हैं। अब सोचिए, जब दिमाग को सही सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे समझेगा कि पैर को क्या हो रहा है। इसीलिए कभी जलन, कभी सुन्न होना और कभी चींटियों के रेंगने जैसा एहसास होता है। मगर असल खतरा तब शुरू होता है जब खून का बहाव सुस्त हो जाता है। दिल खून को पूरे जिस्म में भेजता है, मगर उम्र के साथ खून की नालियों में चर्बी और कैल्शियम जम जाता है, रास्ता तंग हो जाता है। और चूंकि टांगें दिल से सबसे दूर है, इसलिए सबसे पहले असर वहीं पड़ता है। इसीलिए ठंडक, थकान और रात को बेचैनी होती है। अब एक अहम बात, ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये सब उम्र की वजह से है, मगर एक बड़ी वजह विटामिन B12 की कमी भी है। ये विटामिन नसों की मरम्मत करता है। जब इसकी कमी होती है तो नसें टूटती हैं मगर जुड़ती नहीं। और अगर इसके साथ शुगर यानी डायबिटीज़ भी हो तो खतरा दुगना हो जाता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आप रोज़ करते हैं। पहली गलती, चलना बंद कर देना। दर्द की वजह से लोग चलना छोड़ देते हैं, मगर इससे खून का बहाव मज़ीद कम हो जाता है और तकलीफ बढ़ जाती है। दूसरी गलती, पानी कम पीना। पानी कम होगा तो खून गाढ़ा होगा और आसानी से नहीं बहेगा। तीसरी गलती, घंटों एक जगह बैठना। इससे नसों पर दबाव बढ़ता है और खून रुक जाता है। चौथी गलती, टांगे मोड़कर बैठना या सोना। ये आदत नसों को दबाती है और वक्त के साथ नुकसान पहुंचाती है। पांचवी गलती, गलत जूते पहनना। पतली या घिसी हुई चप्पलें नसों पर गलत दबाव डालती हैं। अगर आप सिर्फ ये गलतियां छोड़ दें तो आधी तकलीफ खत्म हो सकती है। अब आते हैं 3 ज़बरदस्त नुस्खों की तरफ। पहला नुस्खा, गर्म पानी और सेंधा नमक। एक बाल्टी नीम गर्म पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक डालकर 15 से 20 मिनट पैर डुबोकर रखें। अगर इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल दें तो फ़ायदा दुगना हो जाएगा। दूसरा नुस्खा, सरसों का तेल और लहसुन। 2 चम्मच सरसों के तेल में 2 से 3 लहसुन की कलियां गर्म करके ठंडा करके 10 मिनट मालिश करें। ये खून की रवानी बेहतर करता है और दर्द कम करता है। तीसरा नुस्खा, सही ग़िज़ा। विटामिन B12, दूध, दही, पनीर, अंकुरित। विटामिन D, धूप, तिल, बादाम। मैग्नीशियम, केला, सब्जियां, बीज। मगर अगर आप साथ मीठा, तली हुई और फास्ट फूड खाते रहेंगे तो सब ज़ाया हो जाएगा।
आखिर में एक अहम बात, अगर सुन होना मुसलसल रहे, चलने में लड़खड़ाहट हो, हाथों से चीजें गिरने लगें या जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर हो जाए तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, उम्र बढ़ना कोई सजा नहीं, मगर तकलीफों को बर्दाश्त करते रहना जरूरी नहीं। आज से ही शुरू करें। चलें, पानी पिएं, सही खाएं और ये नुस्खे आजमाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने बड़ों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी तकलीफ है। यूट्यूब चैनल रेमेडीफाई।